हर कहानी के पीछे एक कहानी होती है और जिनके भरोसे हम होते हैं वो भी किसी और के भरोसे होते हैं। यही प्लॉट है नेटफ्लिक्स की सीरीज मामला लीगल है का। इसमें रवि किशन और यशपाल शर्मा जैसे धुरंधर स्टार्स हैं और इसे राहुल पांडे ने डायरेक्ट किया है। कहानी शुरू होती है पटपड़गंज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, जहां अंदर से ज्यादा वकील तो आपको बाहर मिल जाएंगे। इसी बीच कोर्ट रूम से एक आवाज आती है, ऑर्डर ऑर्डर। इसे पिक्चरों में हमने खूब सुना है, लेकिन इसके बाद जो दिखाई देता है वो पहले नहीं देखा था। अब तक आरोपी को कटघरे के पास जाते देखते थे, पहली बार उल्टा हुआ जहां कटघरा चलकर जा रहा है। यही मैंने सोच लिया था कि ये कुछ बढ़िया चीज बनाई है। और कैसा भी है, 8 एपिसोड वाले इस कॉमेडी ड्रामा में आपको हर बार कुछ नया देखने को मिलता है। बहरहाल अब एंट्री होती है वीडी त्यागी यानी रवि किशन की, जो वकील होने के साथ ही काफी चतुर चालाक भी हैं। कानून में कमियां ढूंढकर अपने केस कैसे जीते जाते हैं ये वीडी त्यागी से अच्छा कोई नहीं कर सकता। पर वीडी त्यागी सिर्फ वकील बनकर नहीं रहना चाहते, उनकी चाहत है दिल्ली एसोसिएशन का अध्यक्ष बनने की। खैर, अब सीरीज में अनन्या श्रॉफ यानी नैना गिरेवाल की एंट्री होती है, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके लौटी हैं। अंग्रेजी इतनी फराटेदार बोलती हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सबकी निगाहें उन पर ही अटकी पड़ी हैं। लेकिन कहानी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ऐसा मोड़ ले लेती है जो वाकई दिल छूने वाला है। वकीलों की दलील हो या फिर एपिसोड के बाद अखबार की वो कतरने, जिसकी हेडलाइन आपको आखिर में पूरी कहानी याद दिलाती रहती है। ये नेटफ्लिक्स की उन शानदार सीरीज में से एक है जिसे देखने के बाद मैं बार बार बोलने पर मजबूर हो गई, वाह क्या चीज बनाई है। क्योंकि इससे पहले कई कोर्टरूम ड्रामा वाले शोज बने हैं और देखे भी गए होंगे, लेकिन क्रिएटिव टीम ने सीरीज के साथ बखूबी जस्टिस किया है। वेब सीरीज में उस कहानी को भी लोगों के सामने रखा गया है जिसे आप, मैं और हम जैसे कई लोग पहले से जानते हैं। पर अब तक जो हम देखते थे वो हमारा एंगल था। सीरीज में जितनी कॉमेडी है उतने ही इमोशंस भी हैं। इसके 2 एपिसोड में वीडी त्यागी और उनके पिता की उस कहानी को दिखाया है जो कोई नहीं जानता, जिसके बारे में किसी को कभी पता नहीं था। इस कहानी ने मुझे बहुत इंप्रेस किया, खासकर तब जब उनके पिता कहते हैं जो लोग अपने बच्चे को हाथ पकड़कर चलना नहीं सिखाते उनके बच्चे कभी चलना नहीं सीख पाते, लेकिन जो लोग अपने बच्चे का हाथ छोड़ते ही नहीं है उनके बच्चे कभी दौड़ना नहीं सीख पाते। कोई भी पिक्चर या वेब सीरीज एक सौरमंडल की तरह होती है। इसमें हर ग्रह की अपनी खूबियां होती हैं और सौरमंडल को ठीक तरह से चलाने के लिए सबका अच्छे से काम करना जरूरी होता है। ये भी कुछ ऐसा ही है। रवि किशन की जितनी तारीफ की जाए कम है। वो सूरज की तरह है जो हर बार बस पहले से ज्यादा चमकते हैं। उनका अभिनय हम सबने कई बार देखा है, लेकिन हर बार कुछ नया और बेहतरीन करना उनके लिए आम सी बात हो गई है। उनका हर भाव, अभिनय, अंदाज, एक्सप्रेशन कमाल का है। लेकिन जैसा मैंने कहा था, सौरमंडल में हर ग्रह को चमकना जरूरी है। हर एपिसोड में एक नई कहानी दिखाई गई है। इस सीरीज की सुंदरता ये है कि हर कलाकार ने अपने किरदार को बखूबी निभाया है। हर कोई ऐसा चमका है जिसे देखकर आप भी कहने लगेंगे ये सिर्फ गरजते नहीं बरसते भी हैं। नैना गिरेवाल, यशपाल शर्मा, निधि बिष्ट और अनंत जोशी समेत बाकी कलाकारों ने भी अपने परफॉर्मेंस के साथ काफी जस्टिस किया है। 8 एपिसोड वाली इस वेब सीरीज में बाल विवाह जैसे सामाजिक मुद्दों को भी उठाया गया है। इसके अलावा बंदरों को भगाने के लिए एमआरओ ऑफिसर की तैनाती हो या फिर गोलू का केस, ये देखकर आप ही हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे। इस सीरीज में जो चीजें खटकने वाली रही हैं वो है गालियां। कुछ जगहों पर बेवजह ही इसका इस्तेमाल हुआ है। अगर नहीं भी दी जाती तो चल जाता। बैकग्राउंड म्यूजिक भी सीन के हिसाब से बेहतर हो सकते थे, खासकर रवि किशन और यशपाल शर्मा जैसे कलाकारों की एंट्री पर। खैर, मामला लीगल है, देखी जा सकने वाली सीरीज है। सिर्फ इसलिए नहीं कि इसमें कॉमेडी है, हर कलाकार का अभिनय जबरदस्त है। वो कहानी दिखाई गई है जो सच्ची घटनाओं पर तो आधारित है ही, पर उसका केस अजीब सा है। वेब सीरीज में वन लाइनर, सिंपल और सटीक डायरेक्शन आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर ले आएगी। बहरहाल, आपका इस रिव्यू पर क्या कुछ कहना हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ TV9 भारतवर्ष पर। नमस्कार, मेरा नाम था रिया शर्मा।